नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ टॉपिक चल रहा था आपका सेट समुच्च पर हम आपकी संक्रियाएं चल रही थी और हम पहुंच चुके हैं कहाँ तक? पूरक समुच्च, सार्वत्रिक समुच्च और संघ समुच्च और वैनारिक करा चुका हूँ। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्वनिष्ठ समुच्च। कौन सा समुच्च? सर्वनिष्ठ समुच्च, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक, सर्वनिष्ठ समुच्च किसे कहते हैं? समुच्च ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्च उन सभी अवयवों का समुच्च होता है जो ए तथा बी में उभयनिष्ठ अवयव है। ठीक, लिख दूं, समुच्च ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्च उन सभी अवयवों का समुच्च होता है समुच्च ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्च उन सभी अवयवों का समुच्च होता है जो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव है। ठीक, समुच्च ए और बी के सर्वनिष्ठ समुच्च को हम ए इंटरसेक्शन बी द्वारा निरूपित करते हैं। गौर करना, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स ओब्लिक एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। ठीक, समझ आ गया? ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी अवयव हैं उन सब अवयवों को हमने क्या मान रखा? एक्स। और ए इंटरसेक्शन बी में बे ही अवयव विद्यमान होंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। फॉर एग्जाम्पल दूं, समुच्च ए बराबर दे दिया 1 2 3 4 6। समुच्च बी बराबर दे दिया 2 4 7 8। ठीक, और क्या पूछा जा रहा है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्च। याद रखें, पुनः फिर दोहरा दूं, ओनली यू लगा हुआ है, केवल यू। इसे कहते हैं हम सार्वत्रिक समुच्च, यूनिवर्सल सेट। और दो समुच्चों के बीच में यू लगा दिया, इसे कहते हैं यूनियन सेट, संघ समुच्च। और ए और बी के बीच में उल्टा यू बना दिया, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ समुच्च। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्च। ठीक, दो समुच्च आपको दिए हुए हैं, समुच्च ए है और समुच्च बी है। क्या पूछा जा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाल सकते, उन अवयवों को छांट लो जो दोनों समुच्चों में उपस्थित हैं, उभयनिष्ठ हैं। देखो, 2 उभयनिष्ठ है, दोनों में है, 4 उभयनिष्ठ है, और है क्या? नहीं। तो कौन कौन से अवयव आगे? 2 और 4। समझ आ गया बेटा? ठीक, अब इसका हमें क्या बनाना है? वैनारेख। वैनारेख बता चुका हूं, ये क्या चीज है बेटा? आयत। आयत को हम कैसे व्यक्त करते हैं? यूनिवर्सल सेट। इस आयत के अंतर्गत जितने भी अवयव होंगे वे सब अवयव काय के होंगे? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्च की। ये आपका समुच्च कौन सा है? ए। और ये समुच्च है आपका बी, है ना? तो इस वृत्त के अंतर्गत जितने भी अवयव लिखे जाएंगे वो तो समुच्च बी के होंगे, और इस वृत्त के अंतर्गत जितने भी अवयव होंगे वे समुच्च ए के अवयव होंगे।
और इस आयत के अंतर्गत जितने भी अवयव हैं वे सब काय के अवयव हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। दोनों में उभयनिष्ठ, इसमें जो अवयव होंगे वो बी में भी विद्यमान होंगे और ए में भी विद्यमान होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो अवयवों को भर दो। सबसे पहले क्या भरा जाता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन भी दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हैं 2, 4। अब बताओ 2 और 4 जो अवयव हैं वो समुच्चय ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, है ना। अब समुच्चय ए के अवयवों को लिख दो। समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से बेटा? 1 2 3 4 6 भर दो। 1 2 3 4 6। अब देखो इस वृत्त के अंतर्गत काय के अवयव है समुच्चय ए के 1 2 3 4 6। बी के अवयव 2 4 7 8 2 4 7 8। गौर करो, है ना। बी के अवयव 2 4 7 8। अब वेन आरेख किसका पूछा जा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी का। दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन से अवयव है? 2 और 4। कहाँ है 2 और 4? ये रहे। तो इसको आप छायांकित कर दिया छायांकित। ये छायांकित भाग क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। समझ में आ गया? क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। सब कुछ बता चुका हूं, याद रहे। पूछना किसी को और एग्जाम्पल दूं आपके लिए। समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 3 5 7 9 11। समुच्चय बी बराबर दे दिया 2 4 7 9 10। क्या पूछा जा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? समुच्चय ए और समुच्चय बी में उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। तो इन दोनों समुच्चयों में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं? देखो, एक तो 7 उभयनिष्ठ है और एक 9 उभयनिष्ठ है। 2 है क्या? 4 है क्या? 10 है क्या? नहीं। कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं? 7 और 9। ये क्या कहलाएगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया? ये हो गया आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय। एग्जाम्पल के तौर पर परिभाषा आपके सामने है और वेन आरेख। वेन आरेख से भी हम बिना अवयवों के भी आप बता सकते हैं। जरा गौर करें। इस पूरे आयत को छायांकित कर दो तो पूरा छायांकित भाग क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। ए और बी ये वृत्त आपको दिखाई दे रहा है। इस वृत्त ही को केवल छायांकित कर दो तो वो क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ए यूनियन बी। और केवल इस भाग को छायांकित कर दो कि ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ठीक, और एक पूरक समुच्चय में आपको बता चुका। ठीक, अगला पॉइंट है आपका विसंगीत समुच्चय। कैसा समुच्चय बेटा? विसंगीत समुच्चय। विसंगीत समुच्चय, इसे हम असंयुक्त समुच्चय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय। ठीक, विसंगीत कह लो चाहे असंयुक्त कह लो, बात एक ही है। क्या होता है विसंगीत समुच्चय? यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो? 5। याद है 5 क्या चीज है? रिक्त समुच्चय। याद आ गया? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। यदि 2 समुच्चय हैं ए और बी, इन 2 समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है, कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो, 5 हो, वो क्या कहलाता है? विसंगीत समुच्चय। इसे हम असंयुक्त समुच्चय भी कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दूं
परिभाषा हो गई यही। यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो तो इसे हम असंयुक्त समुच्चय विसंगीत समुच्चय कहते हैं। ठीक। और एग्जाम्पल, समुच्चय ए बराबर 1 3 5 7, बी बराबर 2 4 6 8। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ, समुच्चय के अवयव दिखाई दे रहे हैं, बी के अवयव दिखाई दे रहे हैं, दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ है क्या? देख लो, 1 3 5 7, 2 4 6 8 है कोई अवयव उभयनिष्ठ? नहीं है। कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो उसे हम क्या लिखते हैं? 5, रिक्त समुच्चय, कोई अवयव विद्यमान नहीं है। आ गया ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया? 5। तो ये कैसे समुच्चय कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय, विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। समझ आ गया? वेन आरेख में भी चले। ये तो हो गया आपका, बोलो बेटा, यूनिवर्सल सेट। ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी हो गया। समुच्चय के अवयव 1 3 5 7, बी के अवयव 2 4 6 8। अब बताओ, ये दोनों वृत्त कहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो दोनों समुच्चयों में कोई अवयव उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। इसे हम क्या बोलते हैं? विसंगीत समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। ठीक। ये हो गया आपका विसंगीत समुच्चय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतर समुच्चय। कौन सा समुच्चय बेटा? अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय क्या होता है? कि दो समुच्चय ए और बी, तो समुच्चय ए में से समुच्चय बी का अंतर समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो अवयव ए में विद्यमान हो परंतु बी में विद्यमान नहीं हो। अंतर समुच्चय को हम कैसे व्यक्त करते हैं? ए माइनस बी द्वारा निरूपित किया जाता है। माइनस का अर्थ है अंतर, ए अंतर बी। याद रखना, अंतर समुच्चय को हम माइनस से व्यक्त करते हैं। दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, ए माइनस बी का अर्थ है कि समुच्चय के वे अवयव जो समुच्चय बी में विद्यमान नहीं हो, अंतर समुच्चय ए माइनस बी कहलाता है। और बी माइनस ए लिख दिया, परिभाषा लिख लेना, बी माइनस ए, समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए में विद्यमान ना हो वो क्या कहलाता है? अंतर समुच्चय कहलाता है, बी माइनस ए। दोबारा फिर सुन लें, समुच्चय के वे अवयव जो समुच्चय बी में उपस्थित ना हो, विद्यमान नहीं हो, अंतर समुच्चय कहलाएगा ए माइनस। इसकी परिभाषा एक्स ओब्लिक एक्स बिलोंग्स टू ए परंतु एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। और बी माइनस ए की हिंदी भाषा, समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय में विद्यमान नहीं हो, परिभाषा एक्स ओब्लिक एक्स बिलोंग्स टू बी तथा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे परिभाषा, तो यानी बी के वे अवयव जो ए में विद्यमान नहीं है, बी माइनस ए कहलाएगा। नियम रूप है बेटा, बी माइनस ए के जितने भी अवयव हैं उन सब अवयवों को हमने क्या मान रखा है? एक्स ओब्लिक। अब ये जो अवयव एक्स है इकाई का है, बी माइनस ए की अवयव है, यानी बड़ी कोई भी अवयव है ना एक्स। अब ये अवयव हमेशा किस में बिलोंग करेंगे? बी में बिलोंग करेंगे, ना कि ए में। और ए माइनस बी के जितने भी अवयव हैं उन सबको हमने क्या माना? एक्स माना। ए माइनस बी के जितने भी अवयव होंगे वे सब अवयव ए में बिलोंग करेंगे, ना कि बी में। ठीक। इस ए माइनस बी को हम केवल ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केवल ए, ओनली ए। और बी माइनस ए को हम केवल बी भी पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं, केवल बी भी कहा जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर समुच्चय ए बराबर 1 2 3 5 7 9, समुच्चय बी बराबर 2 3 4 6 9। आपसे क्या पूछा जा रहा है, a माइनस बी ज्ञात करो और b माइनस ए ज्ञात कीजिए, है बताओ, नहीं ज्ञात कर सकते। a माइनस बी ज्ञात करना है। a माइनस बी का अर्थ है कि समुच्चय के वे अवयव जो b में विद्यमान नहीं है। समुच्चय के कौन कौन से अवयव हैं जो b में उपस्थित नहीं है। एक है क्या इसमें, नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है इसमें, नहीं है। 7 है इसमें, नहीं है। 9 है इसमें, है। a माइनस बी क्या आ गया, 1 5 7। अब गौर कर लो गणितीय भाषा पर, a माइनस बी के जितने भी अवयव हैं उन सब अवयवों को हमने क्या मान रखा, x। यहाँ x का चीज है 1 5 7। अब ये जो अवयव है x 1 5 7 ये केवल a में बिलोंग करेंगे। देखो a में है ना, 1 है, 5 है, 7 है। b में बिलोंग नहीं करेंगे। b में है क्या, 1 5 7 है इसमें, नहीं। समझ में आ गया बेटा। अब b माइनस ए ज्ञात करना है, तो b माइनस ए की परिभाषा बोलो पहले। समुच्चय b के वे अवयव जो समुच्चय में विद्यमान नहीं है, b के वे अवयव जो a में विद्यमान नहीं है। तो बताओ कौन कौन से अवयव है b के। 2 है इसमें, है। 3 है इसमें, है। 4 है, नहीं है। 6 है, नहीं है। 9 है। समझ में आ गया बेटा, ठीक। ये आ गया b माइनस ए। अब देख लो हिंदी भाषा, b माइनस ए। b माइनस ए के जितने भी अवयव हैं उन अवयवों को हमने क्या माना, x। यहाँ x का चीज है 4 6। अब ये 4 और जो 6 है ये केवल b में बिलोंग करेंगी, ना कि a में, है ना। b माइनस ए, देखो 4 और 6 b में तो उपस्थित हैं परंतु a में है क्या, नहीं। समझ में आ गया, ये कहलाता है अंतर समुच्चय, ठीक। अब इनका वेन आरेख देखें अपन, दोनों का वेन आरेख एक साथ समझा रहा हूं। ये तो हो गया आयत, आयत यानी यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। ये आपका समुच्चय ए है, ये आपका समुच्चय बी है। इधर भी ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। पूरा है क्या नहीं बेटा। तो समुच्चय में अवयव कैसे भरे जाते हैं, तो सबसे पहले उभयनिष्ठ अवयवों को भरा जाता है। समुच्चय और समुच्चय बी का उभयनिष्ठ भाग ये रहा, है ना। ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव छांटो, 2 है, 3 है और है कोई सा उभयनिष्ठ नहीं। कौन कौन सी अवयव बेटा, 2 है और 3 है। समझ में आ गया। अब अवयव भर दो। समुच्चय के अवयव बोलो, ए के अवयव 1 2 3 5 7 9। 1 2 3 5 7 9। बी के अवयव 2 3 4 6 9। 2 3 4 6 9। समझ में आ गया। पूछना किसी को नहीं पूछना। अब आ जाओ, सबसे पहले a माइनस बी। a माइनस बी के कौन कौन से अवयव हैं, 1 5 7, 1 5 7। सॉरी दोनों में उभयनिष्ठ अवयव 2 है, 3 है और 9 है। देखो है क्या नहीं, उभयनिष्ठ अवयव 2 है, 3 है और 9 है। 2 3 9। सॉरी भाई, 2 3 9 डिस्टर्ब नहीं था। समझ में आ गया, ठीक। देख लो अच्छी तरह, अब कोई दिक्कत। अब देख लो आप, उभयनिष्ठ है 2 3 9। 2 3 9। समुच्चय के अवयव देख लो, 1 2 3 5 7 9। 1 2 3 5 7 9। बी के अवयव
2 3 4 6 9, 2 3 4 6 9। समझ में आ गया। अब गौर करो a माइनस बी के कौन कौन से अवयव हैं? 1 है, 5 है, 7 है। 1 5 7, तो जौन सा अवयव केवल 1 5 7 है उसको छायांकित कर दो। मेरा 1 5 7 देखो है क्या नहीं, ना आई समझ में। ठीक, अब देख लो कि समुच्चय ए के अवयव दिख रहे होंगे, 1 है, 5 है, 7 है। समुच्चय के कौन कौन से अवयव हैं जो बी में विद्यमान नहीं है? 1 5 7 समुच्चय बी में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, केवल काय में आ रहे हैं? ओनली ए में। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? a माइनस बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? a माइनस बी। समझ में आ गया? पूछना है किसी को है? अब बिना अवयवों के भी आप बता सकते हैं। इसमें साफ दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल सेट समुच्चय ए और समुच्चय बी, है ना। गौर करो, ये तो पूरा समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ये इंटरसेक्शन है। तो समुच्चय ए का कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है जो बी में नहीं है? तो समुच्चय ए का कौन सा भाग? ये वाला भाग बताओ बी में है क्या? ये जो आपको दिखाई दे रहा है नहीं है, केवल किस में है? ए में। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ओनली ए। केवल ए भी कहेंगे या ए माइनस बी भी कहेंगे। समझ में आ गया बेटा? इधर आ जाओ। अब बी माइनस ए देखो, बी माइनस ए में कौन कौन से अवयव? 4 और 6। तो 4 और 6 वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है। 4 6 वाला एरिया ये रहा, तो इसको आप छायांकित कर दिया छायांकित। ठीक, अब छायांकित भाग पर गौर करो, बी माइनस ए। तो समुच्चय बी के वे अवयव जो ए में विद्यमान नहीं है। तो बी के कौन कौन से अवयव है जो ए में नहीं है? 4 और 6। छायांकित भाग बता रहा है। तो ये बेन आरेख किसका है बेटा? बी माइनस ए का। समझ में आ गया होगा? ठीक, तो बेन आरेख हम बिना अवयवों के भी बना सकते हैं और अवयवों के द्वारा भी बना सकते हैं। अवयवों से तो सरल है, हम देख लेंगे ए माइनस बी में कौन कौन से अवयव है ना। तो उन्हीं जो ये अवयव जहां लिखे हुए हैं केवल उसी बात को छायांकित कर दो। बी माइनस ए का बनाना तो अवयव देख लो, ये अवयव जहां उपस्थित हैं केवल उसी हिस्से को छायांकित कर दो। समझ में आ गया बेटा? तो ये कहलाता है अंतर समुच्चय। परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक, बिना आरेख बनाना हो और बिना अवयवों के तो थोड़ा आप विचार करें, हिंदी भाषा आपको रटी पिटी होनी चाहिए। ठीक, और गणितीय कंडीशन भी लिखना आना चाहिए। ठीक बेटा, परंतु अब आ जाओ, ये समुच्चयों पर क्या हो गई बेटा? संक्रिया, है ना। तो संक्रिया आपकी कितनी हो गई? एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, पूरक समुच्चय हो गया, संघ समुच्चय हो गया, सर्वनिष्ठ समुच्चय हो गया, है ना। संघ समुच्चय को हम यूनियन बोलते हैं, सार्वत्रिक को यूनिवर्सल बोलते हैं, सर्वनिष्ठ को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, विसंगी समुच्चय हो गया और अंतर समुच्चय हो गया। ठीक, अब इन पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार होंगे? तो क्वेश्चनों को वो किसी भी रूप में पूछ सकता है, सबको सम्मिलित भी कर सकता है क्या नहीं? तमाम प्रकार के क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल के समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 3 5 7 9, बी बराबर दे दिया 7 9 11 13, डी सी बराबर दे दिया 11 13 15 और डी बराबर दे दिया 15 17। बेटा, तो सबसे पहले तो ये जितनी भी थ्योरी मैंने आपको कराई है समुच्चय की, थ्योरी लगभग समाप्त हो चुकी है। ये थ्योरी रटी पिटी होनी चाहिए। कारण
कि ये समुच्चय में तो काम आ ही रहे हैं, ये आपको प्रायिकता प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में भी काम आएंगी। प्रायिकता को हम बिना समुच्चय के नहीं कर सकते, प्रायिकता को हम बिना समुच्चय के नहीं कर सकते, इसलिए समुच्चय की पूरी थ्योरी रटी पिटी होनी चाहिए। अब आपसे कह रहा नंबर 1 ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, नंबर 2 बी यूनियन डी ज्ञात कीजिए, नंबर 3 ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए, ठीक, या ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, नंबर 4 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए, नंबर 5 ए माइनस बी ज्ञात कीजिए, नंबर 6 सी माइनस डी ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, नंबर 7 ए कोई भी ले लो बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी ज्ञात कीजिए। समझ आ गया? तमाम क्वेश्चन है, कितने भी बना लो आप, लेकिन ये आपसे करने आने चाहिए, याद होना चाहिए। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है इंटरसेक्शन, ये अंतर समुच्चय है, ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, ठीक। ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? यूनियन का अर्थ है संग समुच्चय, सम्मिलन समुच्चय, संयुक्त समुच्चय। तो ए और बी के अवयवों को सम्मिलित करके लिख दो, मिला के लिख दो, सबमिट कर दो। तो ए और बी के अवयवों का यूनियन, अवयवों को मिला दो, ए और बी के अवयव 1 3 5 7 9 11 13, 1 3 5 7 9 11 13। ए और बी के अवयवों को मिला के लिख दिया। देखो 7 दोनों में है, एक बार लिखना है, 9 भी दोनों में है, एक बार लिखना है। क्यों? कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। रोस्टर रूप मजरे कोष्टक में लिखते समय अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ये क्या ज्ञात हो गया बेटा? ए यूनियन बी। अब पूछ रहा बी यूनियन डी, तो बी और डी, ये रहा बी, ये रहा डी, इन दोनों के अवयवों को मिला के लिखो। 7 9 11 13 15 17 मिला के लिखो। 7 9 11 13 15 17, ठीक बेटा। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या होता है? सर्वनिष्ठ समुच्चय, उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। तो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव छांटो। ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव 7 उभयनिष्ठ है, 9 उभयनिष्ठ है, और कोई अवयव है क्या? नहीं। कौन कौन से हैं बेटा? 7 9। समझ आ गया? अब यहां आ जाओ बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले जो कोष्टक में लिखा रहता है उसको हल किया जाता है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? जो कोष्टक में लिखा हुआ है। ए अब यह भर दो, ए ये रहा समुच्चय 1 3 5 7 9, समुच्चय लिख दिया 1 3 5 7 9। फिर यूनियन, समुच्चय को लिख दिया यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी का इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ। तो बी और सी में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं? 11 है, 13 है, और है क्या उभयनिष्ठ? नहीं। 11 13, समझ में आ गया? तो सबसे पहले समुच्चय को तो लिख दिया जो कहते हो, फिर यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में उभयनिष्ठ। अब इन दोनों समुच्चयों के बीच में काय का चिन्ह है? ये यूनियन का है ना, समुच्चय के बीच में। तो यूनियन का अर्थ होता है सम्मिलन समुच्चय, अवयवों को मिला के लिख दो, इन दोनों को मिला के लिख दो। 1 3 5 7 9 11 13। क्या आ गया बेटा? 1 3 5 7 9 11 13। सीख गए होंगे मेरे हिसाब से। अगला है आपका ए माइनस बी।
क्या है a माइनस बी, याद आ गया होगा। समुच्चय के वे अवयव जो समुच्चय बी में विद्यमान नहीं है। तो समुच्चय के कौन कौन से अवयव है जो बी में नहीं है? एक है क्या? नहीं है, लिखते चलो। एक, तीन है क्या? नहीं है। पाँच नहीं है। सात है। नौ है। बस कौन कौन से अवयव आ गए? एक, तीन, पाँच। अब c माइनस डी नहीं निकाल सकते आप स्वयं? c माइनस डी का क्या अर्थ है? समुच्चय c के वे अवयव जो d में विद्यमान नहीं है। तो c और d दे रहे, तो c के कौन कौन से अवयव है जो d में ना आए? 11 है का? ना आए। 11 आ गया। 13 है का? ना आए। 15 है। कौन कौन से अवयव? 11 और 13 जो d में नहीं है। कौन कौन से अवयव? 11 और 13। ये क्या कहलाएगा? c माइनस डी। समझ आ गया? अब यहाँ आ जाओ बेटा। तीन समुच्चय हैं, मैंने बताया सबसे पहले कौन सा हल करेंगे? कोष्टक वाला। बाकी जो कि लिखो समुच्चय बी। कहाँ है बी? ये रहा। समुच्चय बी को लिख दो 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। फिर क्या लगा हुआ है? इंटरसेक्शन। अब इसको निकाल दो डायरेक्ट। C यूनियन D, C यूनियन D, ये C यूनियन D। C और D के अवयवों को मिला के लिख दो। C और D के अवयव मिलाओ। 11, 13, 15, 17। 11, 13, 15, 17। समझ में आ गया? अब इन दोनों समुच्चयों के बीच में काई का चिन्ह है? इंटरसेक्शन का। काई का चिन्ह है? इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ अवयव। तो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव छांट लो। कौन कौन सी अवयव उभयनिष्ठ है बेटा? 7 है का? 9 है का? जो दोनों में उपस्थित है उभयनिष्ठ। 11 है, 13 है। कौन कौन सी अवयव आगे? 11 और 13। ये क्या ज्ञात हो गया? बी इंटरसेक्शन C यूनियन D ज्ञात हो गया। समझ में आ गया है? तो कुल मिला के ये है, आपको थोड़ा हिंट दिया है। सबसे पहले आप समुच्चय की जितनी भी थ्योरी है उस थ्योरी को आप कंप्लीट करें और चैप्टर को स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक, संभव हो तो आप स्वयं हल करें। आगे भी सवाल चलेंगे जो अगली वीडियो में भी नेक्स्ट इन पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं उनको भी मैं कराऊंगा। समझ आ गया? आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक, धन्यवाद।